पहले हम वाहन पास देख लेते हैं, है ना। तो वाहन पास में लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह विशिष्ट महानुभाव वाहन पास। यहाँ पे गाड़ी का नंबर है और यहाँ पे कोड है, जिस आदमी को आना है उस आदमी का कोड है जो ब्लर किया हुआ है हमने। मंदिर प्रांगण कुछ ऐसा ही बनाया जा रहा है, इसलिए ऐसी तस्वीर बनाई गई है। अभी ये सब कुछ निर्माणाधीन है, लेकिन ये ऐसा दिखेगा पूरा होने पे। और इसको खोलते हैं तो इसके अंदर से हमें मिलते हैं 3 किस्म के बुकलेट। पहले बुकलेट का नाम है संकल्प संपोषण, दूसरा है कार्यक्रम विशेष का विवरण, और तीसरा है, एक सेकेंड, तीसरा है अपूर्व अनादिक आमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या। इसको जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले बाल रूप प्रभु राम की तस्वीर है। एक ये तस्वीर सामने दिखाई देती है, ऊपर मंदिर का ही एक अनुकृति बनी हुई है बाल रूप प्रभु राम की। रामलला वो बचपन के राम नहीं, किशोर राम दिखाई देते हैं इस फोटो में। इसके बाद अगले फ्लैप पे अगर हम आए, अगर जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि ऐसी ही कुछ न कुछ मूर्ति होगी जो अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद हम अगले पेज पे आए तो अगला पेज है आयोजन के विवरण का। यहाँ लिखा है एक सील है प्रभु श्री राम की, मंदिर की सील, इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये मुहर है। इसके बाद लिखा है कि श्री राम लला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा विशिष्टोत्सव, तिथि पौष शुक्ल द्वादशी कूर्म द्वादशी सोमवार विक्रम संवत 2080 22 जनवरी 2024, युगाब्द 5125, नक्षत्र मृगशिरा, अभिजीत मुहूर्त, अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग। तो श्री राम मंदिर निर्माण के पश्चात अपने विहंगम रूप में प्रस्तुत श्री रामलला महाप्रसाद में रामलला दर्शन हेतु सभी सहृदय भक्तप्रभ जनमानस का अभिनंदन करती है। लगभग 495 वर्षों के बाद आ रहे इस पावन वर्ष का साक्षी होने का सद्भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। इस अति विशिष्ट अवसर पर दिनांक 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन आप सादर आमंत्रित हैं। प्रतिष्ठा संप्रेषण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। फिर अगला पृष्ठ, अगली पृष्ठ में फिर से ये एक मुहर की अनुकृति, मेरे ख्याल से कोई पेज छूट तो नहीं रहा है बीच में, नहीं, मुहर की अनुकृति, मंदिर की अनुकृति, फिर कालकत्य, जो मेरे ख्याल से टाइमलाइन है पूरे केस का। सन 1528 से 1983 तक अयोध्या के संत महात्मा, पास पड़ोस के रजवाड़े और जनता का संघर्ष रहा। 1983 के पश्चात श्री राम जन्मभूमि के प्रति जनता जागरूक होने लगी। ये विश्व हिंदू परिषद के जग चेतना अभियान से हुआ, जिसमें लगभग 15 सहस्त्र संत महात्मा धर्माचार्य जुड़ गए। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का यज्ञ देश के 3 लाख गांवों तक पहुंच गया। परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 2019 को इस संघर्ष व ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भारत के मान्य सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से स्थान को भगवान श्री राम लला के नाम पर समर्पित कर दिया। सारे संघर्ष का सुखद परिणाम है आज का भव्य मंदिर निर्माण। फिर 5 अगस्त 2020 को इसी स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ संचालक मोहन भागवत जी की पावन उपस्थिति में पूजन करके मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। उन्हीं के कर कमलों से अपने महाप्रसाद में बाल रूप में श्री राम लला अपने आसन पर पुनर्विराजमान होंगे। यूपी के महामहिम राज्यपाल, यूपी के मुख्यमंत्री और संत शिरोमणि पूज्य नेत्र गोपाल दास जी की उपस्थिति में देश के सभी आध्यात्मिक परंपराओं, सहस्त्रों और संत महापुरुषों एवं संपूर्ण भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के श्रेष्ठ यशस्वी जन इसके साक्षी बनेंगे। इसके बाद हम दूसरे कार्ड पे आते हैं जो कार्यक्रम का विवरण है। ओम, उसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह पौष शुक्ल द्वादशी युगाब्द 5125, जो तारीख अभी अंदर अपने निमंत्रण में पढ़ी वो यहाँ पर भी है। ये है आपका कार्यक्रम का विवरण, कब क्या कैसे होगा और आपको कैसे आना है। ये 4 पृष्ठों का, 1 2 3 4 पृष्ठों का और एक फ्लैप का है ये कार्यक्रम विवरण। इसको खोलते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले कौन कौन आ रहा है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, मोहन जी भागवत सरसंघ संचालक RSS, आनंदीबेन पटेल महामहिम राज्यपाल यूपी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी जो अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। इसका कार्यक्रम क्या है, सुबह 11:30 बजे सम्मानीय महानुभावों का आगमन हो जाना चाहिए। फिर 11:30 से 12:30 तक प्राण प्रतिष्ठा मंगल विधि गर्भगृह में होगी और फिर 12:30 पर महानुभावों का उद्बोधन होगा और मंचस्थ महानुभावों के प्रस्थानोपरांत
समस्त निमंत्रित पूज्य संत वृंद और विशेष अतिथियों का दर्शन प्रारंभ। सुरक्षा कारणों से स्थल पर प्रातः 11 बजे के पहले ही आसन ग्रहण करना है। प्रवेश स्थान पर अपना निजी सामान एवं सामग्री, फोन, कैमरा, चरण पादुका इत्यादि सुरक्षित रखने की व्यवस्था रहेगी। बाहर जाते समय अपना सामान वहीं प्राप्त होगा। कार्यक्रम स्थल पर अपने आसन पर ही अल्पाहार और भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम स्थल के निकट ही जन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आधार कार्ड और निमंत्रण पत्र आपके साथ ही रहेगा तो प्रवेश में सुविधा होगी। ये निमंत्रण पत्र निर्धारित व्यक्ति हेतु मान्य है, किसी अन्य को हस्तांतरणीय नहीं है। नृत्य गोपाल दास जी हैं, चंपत राय, गोविंद देवगिरी जी महाराज, वासुदेवानंद सरस्वती, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी, युग पुरुष परमानंद गिरी, दिनेंद्र दास जी, के पाराशरण वो वकील हैं जिन्होंने स्टाइटल सूट को 2019 में लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, नृपेंद्र मिश्र, अनिल मिश्र, कामेश्वर चौपाल और पदेन न्यासी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त। और इसके बाद आता है आखिर का बुकलेट जो है संकल्प संपोषण। ये मंदिर का एक 3D मैप है। पहले लिखा है ये सम्मान स्वरूप है और फिर बताया गया है कि ये पुष्प उन हुतात्माओं को समर्पित है जिन्होंने 1528 से लेकर 1984 तक राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 76 संघर्षों में भाग लिया। 7 अक्टूबर 1984 को सरयू तट पर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लेकर प्रारंभ हुआ। 77वां वर्ष और उसका मार्गदर्शन करने वाले संघर्ष को गांव-गांव पहुंचाने में उसकी जिन भी लोगों ने समिति, न्यास और मंडल आदि गठित करके मदद की, ये उनको समर्पित है। ये पुष्प, ये वो तस्वीर है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वो तस्वीर है जो लंबे समय तक टेंट में दिखाई देती थी, जिस टेंट में अभी भी 22 जनवरी के पहले प्राण प्रतिष्ठा के पहले जहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं वहाँ पर ये अभी रामलला की फोटो मूर्ति लगाई गई है। इसके बाद देवराहा बाबा जी महाराज, उन्होंने घोषणा की थी कि विश्व हिंदू परिषद मेरी आत्मा है और मेरी सहमति से ही श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन जो चल रहा है। और इसके बाद फोटो आती है अभिराम दास जी महाराज की, जो उज्जैनिया पट्टी के नागा थे और कहा गया था कि 22-23 दिसंबर 1949 में राम जन्मभूमि पर रामलला के प्राकट्य के महानायक थे। उनका भी ये था कि उन्होंने धमकी दी थी कि 1949 में जो ताला लगाया गया था वो 1 फरवरी 1986 को खोला गया। वो राम जन्मभूमि के न्यास के कार्याध्यक्ष भी रहे रामचंद्र दास जी महाराज। उसके बाद नाम आता है के नायर का, जो 1949-50 के समय फैज़ाबाद के जिलाधीश थे और मूर्तियां हटाए जाने के दबाव में नहीं झुके और 145 के तहत जन्मस्थान को कुर्क करके नियमित भोग आरती का आदेश दिया और पुजारी नियुक्त किया। ठाकुर गुरदत्त सिंह फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने भी 10 अक्टूबर 1950 को कलेक्टर की रिपोर्ट सौंपी कि तथाकथित मस्जिद को हिंदू समाज राम जन्मभूमि मानता है, वहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, नजूल की ज़मीन है और मंदिर निर्माण के लिए देने में कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने ऑर्डर पास किया। गोपाल सिंह विशारद की यहाँ पे फोटो है, जिन्होंने विशारद जी ने 1950 को व्यक्ति पूजा के अधिकार हेतु जिला न्यायालय फैजाबाद में प्रथम वाद प्रस्तुत किया। उसके बाद दाऊद दयाल खन्ना मुजफ्फर में हुए विराट हिंदू सम्मेलन में उन्होंने ये आग्रह किया कि 1984 में जो संत द्वारा स्वीकार किया गया था उसको, उस राम जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए। अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजयनाथ के अधिकारी और गोरक्ष पीठाधिपति पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज को 1984 में देश के सभी संतों ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन चलाया। फिर ओंकार भावे संघ के प्रचारक, उनकी तस्वीर लगाई गई है। उसके बाद देवकी नंदन अग्रवाल की तस्वीर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो सेवानिवृत्त के बाद विहिप से जुड़ गए थे और परिषद के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने 1989 में राम सखा बनकर वाद प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया और उसी वाद में विजय प्राप्त हुई और जो साल 2019 में निर्णय आया वही वाद आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। फिर शिवरामाचार्य जी महाराज, वो रामानंदाचार्य श्री स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज न्यास के अधिष्ठाता और पहले अध्यक्ष। फिर शांतानंद सरस्वती जी महाराज की फ़ोटो है। विशेष तीर्थ जी महाराज की फ़ोटो है। विष्णु हरि डालमिया की फ़ोटो है, बहुत बड़े उद्योगपति थे, लगातार विहिप के अध्यक्ष भी रहे और उसमें डालमिया ग्रुप के भी रहे और डालमिया ग्रुप के चेयरमैन रहे, विहिप के अध्यक्ष रहे और आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे।
वामदेव जी महाराज की तस्वीर है, सत्यमित्रानंद गिरि जी की महाराज फोटो है, मधुकर दत्तात्रेय देवरस ये भी संचालक थे और आंदोलन में एक्टिव थे। मोरोपंत पिंगले की तस्वीर लगाई गई है, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की फ़ोटो है, आरएसएस के चौथे सरसंघ संचालक थे, गिरिराज किशोर की तस्वीर लगाई गई है, राजमाता विजय राजे सिंधिया की तस्वीर लगाई है, वो भी काफ़ी एक्टिव रही थी साल 82 के बाद से लेकर 92 तक भी, जब भी आंदोलन जब हुआ उसमें भी लगातार एक्टिव रही है, एक लंबे समय तक एक्टिव रही उस पूरे फेज़ में। अशोक सिंघल के बारे में लगभग अगर मॉडर्न और समकालीन इतिहास जानने वाले सभी लोगों को अशोक सिंघल का इस पूरे आंदोलन में रोल समझ में आता होगा, वो कैसे वो इसमें एक्टिव रहे। आरएसएस के प्रचारक तो थे ही और बाद में विहिप के भी अध्यक्ष बने और आंदोलन में लंबे समय तक एक्टिव रहे, लंबे समय तक उन्होंने मैन पावर और लोगों को जुटाने का भी काम किया और इसके बाद ये बुकलेट ख़त्म हो जाती है। तो ये है राम मंदिर का निमंत्रण।